दोस्तों, भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है। यही वजह है कि भारतीय एक लंबे समय से कला, विज्ञान, तकनीकी और गणित के क्षेत्र में अपना योगदान देते रहे हैं। चाहे जीरो का आविष्कार हो या अणुओं की बात, भारतीय वैज्ञानिक आज से कई हजार वर्ष पहले दुनिया को वह आधार प्रदान कर चुके हैं जिस पर मॉडर्न विज्ञान की सील रखी गई है। ईसा से पूर्व ही भारत में कई आविष्कार हो चुके थे जिन्हें कई सदियों बाद दुनिया ने माना। तो दोस्तों, मैं आज ऐसे ही आविष्कारों के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो कि आविष्कार भारत में हुए लेकिन पेटेंट किसी और ने अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पहिए का आविष्कार आज से 5000 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें रथों का उपयोग का वर्णन है। जरा सोचिए, पहिए नहीं होते तो रथ कैसे चल पाता। इससे सिद्ध होता है कि पहिए 5000 वर्ष पूर्व थे। पहिए का आविष्कार मानव विज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। पहिए के आविष्कार के बाद ही साइकिल और फिर कार तक का सफर पूरा हुआ। इससे मानव को गति मिली, गति से जीवन में परिवर्तन आया। हमारे पश्चिमी विद्वान पहिए के आविष्कार के श्रेय इराक को देते हैं, जहां रेतीले मैदान है, जबकि इराक के लोग 19वीं सदी तक रेगिस्तान में ऊंटों की सवारी करते थे। हालांकि रामायण और महाभारत से पहले ही पहियों का चमत्कारी आविष्कार भारत में हो चुका था और रथों में पहियों का प्रयोग किया जाता था। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी के अवशेष में प्राप्त खिलौना हाथी गाड़ी भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रमाण स्वरूप रखी है। सिर्फ यह हाथ गाड़ी ही प्रमाणित करती है कि विश्व में पहियों का निर्माण इराक में नहीं बल्कि भारत में हुआ था। यह सभी को मान लेना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, प्लास्टिक सर्जरी। जी हाँ, प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कार से दुनिया में क्रांति आ गई। पश्चिम के लोग के अनुसार प्लास्टिक सर्जरी आधुनिक विज्ञान की देन है। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब है शरीर के किसी भी हिस्से को ठीक करना। भारत में सुश्रुत का पहला सिल्क चिकित्सक माना जाता है। आज से करीब 3000 साल पहले सुश्रुत युद्ध या प्राकृतिक विपदाओं में जिनके अंग भंग हो जाते थे या नाक खराब हो जाती थी तो उन्हें ठीक करने का काम करते थे। सुश्रुत ने 1000 ईसा पूर्व अपने समय के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के साथ प्रस्ताव किया। मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग लगाना, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई तरह की जटिल सिल्क चिकित्सा के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। हालांकि कुछ लोग सुश्रुत का काल 800 ईसा पूर्व मानते हैं। और दोस्तों, बिजली का आविष्कार। महर्षि अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे। निश्चित ही बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया, लेकिन एडिसन अपनी किताब में लिखते हैं कि एक रात में संस्कृत का वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आ गया, जिससे मुझे मदद मिली। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के गुरु थे, जिनकी गणना सप्तऋषियों में की जाती थी। ऋषि अगस्त्य ने अगस्त संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। आश्चर्यजनक रूप से इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र मिलते हैं। अगस्त संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लानिट के लिए करने का विवरण भी मिलता है। दोस्तों, विमान। इतिहास की किताबों में और स्कूल में कोर्स में पढ़ाया जाता है कि विमान का आविष्कार राइट्स ब्रदर्स ने किया, लेकिन यह गलत है। हाँ, ठीक है कि आज के आधुनिक विमान की शुरुआत ऑरिवल और राइट बंदियों ने 1903 में की थी, लेकिन उनसे हजारों वर्ष पूर्व ऋषि भरद्वाज ने विमान शास्त्र में लिखा है कि हवाई जहाज बनाने की तकनीक का वर्णन मिलता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महर्षि भरद्वाज द्वारा लिखित वैमानिक शास्त्र में एक उड़ने वाला यंत्र विमान के कई प्रकार का वर्णन किया गया है तथा हवाई युद्ध के नियम के भी प्रकार बताए गए हैं। गोदा एक ऐसा विमान था जो अदृश्य हो सकता था, परोक्ष दुश्मन के विमान को पसंद कर सकता था। प्रलय एक प्रकार का विद्युत ऊर्जा शस्त्र तथा उनसे विमान चालक भयंकर तबाही मचा सकता था। जलद रूप से एक ऐसा विमान था जो देखने में बादल की भांति दिखाई पड़ता। स्कंद पुराण के खंड 3 अध्याय 23 में उल्लेख मिलता है कि ऋषि कर्मद ने अपनी पत्नी के लिए एक विमान की रचना की थी। उसके द्वारा कहीं भी आया जाया जा सकता था। रामायण में पुष्पक विमान का उल्लेख भी मिलता है, जिसमें रावण सीता जी को हर ले गया था। दोस्तों, अस्त्र शस्त्र। धनुष, बाण, भाला या तलवार की बात नहीं कर रहे हैं। इसका आविष्कार तो भारत में ही हुआ था, लेकिन हम अग्नेय अस्त्रों की बात कर रहे हैं। अग्नेय अस्त्र, वरुण अस्त्र, पशुपातास्त्र, सर्पास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि ऐसे अनेक अस्त्र है जिसका आधुनिक रूप बंदूक, मशीनगन, तोप, मिसाइल, विषैली गैस तथा परमाणु अस्त्र है। वेद और पुराणों में निम्न अस्त्रों का वर्णन मिलता है, जैसे ये सभी देख सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों, जानिए क्या है ब्रह्मास्त्र, इसकी क्या हमारा क्षमता थी। महाभारत के युद्ध में कई प्रलयकारी अस्त्रों का प्रयोग हुआ था, उसमें से एक था ब्रह्मास्त्र। आधुनिक काल में परमाणु बम के जनक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता और महाभारत का गहन किया था। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की सकारात्मक क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन को नाम दिया
ट्रिटनी यानी त्रिवेद रोबोट के नेतृत्व में 1939 से 1945 के बीच वैज्ञानिकों की एक टीम ने यह कार्य किया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परमाणु परीक्षण किया गया। परमाणु सिद्धांत और अस्त्र के जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन उनसे भी 25,000 वर्ष पूर्व ऋषि कानद ने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। भारतीय इतिहास में ऋषि कानद को परमाणु अस्त्र का जनक माना जाता है। आचार्य कानद ने बताया कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। विख्यात इतिहासकार टी पोलीबुरक ने भी लिखा है कि अणुअस्त्र के आचार्य कानद तथा अन्य भारतीय शस्त्रज्ञ यूरोप वैज्ञानिकों की तुलना में विख्यात थे। दोस्तों, बटन का आविष्कार। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शट के बटन का आविष्कार हमारे भारत में हुआ था। इसका सबसे पहला प्रमाण मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त हुआ। खुदाई में बटन पाई गई है। सिंधु नदी के पास आज से 25 से 30 हजार पहले यह सभ्यता अपने अस्तित्व में थी। दोस्तों, रेडियो का आविष्कार। इतिहास की किताब में बताया जाता है कि रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था, लेकिन यह सरासर गलत है। अंग्रेज काल में मार्कोनी को भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु को लाल डायरी के नोट मिले थे, जिसके आधार पर उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया। मार्कोनी को 1909 में वायरलेस टेलीग्राफी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन संचार के लिए रेडियो तरंगों का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन मिलीमीटर तरंगे और कास्कोग्राफ सिद्धांत के खोज करता है जगदीश चंद्र बसु ने 1895 में किया। इसके 2 साल बाद ही मार्कोनी ने प्रदर्शन किया और सारा श्रेय वे खुद ले गए। चूंकि भारत उस समय गुलाम देश था, इसलिए जगदीश चंद्र बसु को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। दूसरी ओर वे अपने आविष्कार का पेटेंट कराने में असफल रहे, जिसके चलते मार्कोनी को रेडियो का आविष्कारक माना गया। संचार की दुनिया में रेडियो का आविष्कार सबसे बड़ी सफलता थी। आज इसके आविष्कार के बाद ही टेलीविजन और मोबाइल क्रांति संभव हो पाई है। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के नियम। हालांकि वेदों में गुरुत्वाकर्षण के नियम का स्पष्ट उल्लेख है, लेकिन प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने इस पर एक ग्रंथ लिखा है, सिद्धांत शिरोमणि। इस ग्रंथ का अनेक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है और यह सिद्धांत यूरोप में प्रचारित हुआ। न्यूटन से 500 वर्ष पूर्व भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को जानकर विस्तार से लिखा है और उन्होंने अपने दूसरे ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में इसका उल्लेख भी किया है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के संबंध में उन्होंने लिखा है कि पृथ्वी अपने आकाश का पदार्थ स्वशक्ति अपनी ओर खींच लेती है। इस कारण आकाश का पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है, जिससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। भास्कराचार्य द्वारा लिखित लीलावती में गणित और खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। सन 1163 ईस्वी में उन्होंने करण कुतूहल नामक ग्रंथ लिखी। इस ग्रंथ में बताया गया कि जब चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है तो सूर्य ग्रहण तथा जब पृथ्वी की छाया में चंद्रमा को ढक लेती है तो चंद्रग्रहण। यह पहला लिखित प्रमाण था, जबकि लोगों को गुरुत्वाकर्षण, चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण की सटीक जानकारी थी। वैसे दोस्तों, इन आविष्कारों के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अपने परिवारों को शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो ला सकूँ। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।